दोस्ती कितनी प्यारी चीज है नहीं, पर जब वो दो हराम के पिल्ले दोस्त बन जाए ना 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 ना, तब बस एक ही चीज होता है, भर भर के बाक चुप। इस मंगा में अपने को दो लोंडों की स्टोरी दिखाई गई है जो कि बहुत गहरे दोस्त है। एक्चुअली कुछ ज्यादा ही गहरे दोस्त है। ओ भाई तू इसके कहाँ क्या दे रहा है। चैप्टर की स्टार्टिंग में अपन देखते हैं इस दरिंदे को अपना शैंग, और ये बंदा ना भी किसी लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। शैंग बोलता है आपको पता है मैंने आपसे काफी टाइम से कुछ कहना चाहता था। खैर मुझे पता है ये पॉसिबल तो नहीं है, पर मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये दरिंदा किसको प्रपोज कर रहा है? अपने ही दोस्त का मम्मी को। शैंग भाई देखो ये ना बहुत ही गलत बात है। आप एक काम करो, अपने इसके मम्मी ले जाओ पर इसकी बहन मेरे को देके जाओ। और ना ये दरिंदा इसके ही दोस्त के सामने इसकी मम्मी छेड़ रहा है तो इसका दोस्त का गला दबा देता है। तभी लौंडी की मदर लौंडे को शांत कराती है, उसका गाल खींच के। लौंडी की मदर बोलती है बच्चा ऐसा लड़ाई नहीं करते। ना 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 ना, शैंग तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, तुम उसको मार कैसे रहे हो। देन लौंडी की मदर शैंग को डिनर के लिए इनवाइट करती है। ये बढ़िया है भैया, पहले नान की मम्मी के साथ खाना खाओ फिर नान की मम्मी को ही खा जाओ। पहले पहले तो शैंग हाँ बोलता है डिनर के लिए, पर तभी उसको उसके मम्मी का मैसेज आता है तो शैंग वहां से चला जाता है। ब्रेक टाइम देखो, अब तक अपन ने इस मांगा के टोटल 82 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और इस मांगा में जिस कदर की हरकतें हुई है एब्सोल्यूट बकमोदी। पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना तुम थोड़ा सा सैड होने वाले हो, लाइक तुमको शैंग के लिए थोड़ा बुरा लगने वाला है। देन शैंग अपने फ्लैट में पहुंचता है, अपने फ्लैट का गेट खोलता है, तभी शैंग को उसके मम्मी का मैसेज आता है जहाँ उसकी मम्मी बोलती है बच्चा टाइम से घर आ जाना और अपने पड़ोसियों को ज्यादा परेशान मत करना। एंड हाँ आज ना मेरे पास काम बहुत सारा है तो आई गेस आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी। जिसके रिप्लाई में शैंग लिखता है तो फिर मत आओ रहने तो आपके आने ना आने से कैसे फर्क पड़ता है। पर शैंग इसको सेंड नहीं करता। शैंग बस सिंपल इतना बोलता है ठीक है फिर अपना ध्यान रखना। देन शैंग अपनी खिड़की बंद करने जा रहा होता है, पर तभी शैंग नोटिस करता है अपने बेस्ट फ्रेंड की फैमिली को जो कि डिनर कर रहे हो और एक सेकंड अपने लोंडे का बाप एक जिराफ। हेलो। खैर शैंग ये सब देख रहा होता है, पर तभी उसको उसकी मम्मी का मैसेज आता है जहाँ पर उसकी मम्मी बोलती है बेटा दरवाजा खोलो अपना। देन शैंग भग के जाता है दरवाजा खोलने, इवन बंदा गिर भी जाता है। पर गिरते पड़ते जब बंदा दरवाजा खोल के देखता है उसको देखने को मिलता है एक डिलीवरी मैन जो कि खाना लाया है अपने शैंग के लिए। बेसिकली इसकी मम्मी ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया शैंग के लिए। देन शैंग खाना लेके घर के अंदर आता है, पर तभी वो देखता है ये दरिंदा उसका बेस्ट फ्रेंड उसके बैल्कनी पे चढ़ चुका है। और एक सेकंड भाई तो यहाँ चढ़ा कैसे? आर यू स्पोदरमोन? खैर अपना लौंडा शैंग के लिए खाना लाया है। शैंग खिड़की खोलता है, खाना लेता है और लौंडे के मुंह पे खिड़की बंद कर देता है, जिससे लौंडा शैंग से बड़े गुस्से में बोलता है साले हरामखोर, मैं यहाँ 2 मंजिला बिल्डिंग चढ़ के तेरे लिए खाना लेके आया और तू मेरे मुंह पे खिड़की बंद कर रहा है। भाई मेरे यही तो सवाल है, तू ये 2 मंजिला बिल्डिंग में चढ़ा कैसे? देखो ये चीज ना किसी साधारण मानव के लिए पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस तुम्हारे गुप्त अंग में मकड़ी न काटता हो। देन शैंग बोलता चल ठीक है थैंक यू जा यहाँ से। पर लौंडा ये नहीं जागा, ये बोलता भाई तू मेरे को एक कड़क सा चाय पिला दे फिर जाऊंगा। जिसे सुन के शैंग बोलते पहले पापा बोल। खैर इसके बाद अपन देखते हैं अपने लौंडे को और ये हरामखोर अपने क्रश के साथ बैठा है। लौंडा मन में बोलता है मैंने ना कहीं पे सुना है अगर तुम किसी को पसंद करते हो और उनकी पसंद और तुम्हारी पसंद सेम है तो तुम दोनों जन्म जन्म तक साथ रहोगे। फिर ऐसा तो मेरी कभी बंदी नहीं बनेगी क्योंकि मेरी पसंद तो ये है। तुम ना मेरे को सही से बताओ तुम में से किस किस को ये पसंद आया है, क्योंकि अगर तुम में से किसी को ये पसंद आया है फिर रहने दो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जिंदगी भर सिंगल मरोगे। खैर लौंडा लौंडिया से बोलता है मोहतरमा मुझे ना पता है आप क्या देख रही हो। जिसे सुन के लौंडिया शर्मा जाती है और बोलती है हाँ मुझे पता है तुम क्या देख रहे हो। देखो बेसिकली लौंडा ने भी कुछ तो एक्शन मांगा पड़ा और लौंडे को लग रहा है लौंडे भी सेम ही एक्शन मांगा पड़ रही होगी और लौंडिया वो भी सेम ही मांगा पड़ रही है। बस फर्क इतना है लौंडे के मांगा में एक बंदा घोड़े पे चढ़ के एनिमीज को मार रहा है और लौंडिया के मांगा में एक बंदा घोड़ा बना हुआ है और दूसरा बंदा उसकी मार रहा है। खैर इसके बाद अपन देखते हैं इन दो नपुंसकों को जो कि रात में एक दुकान के बाहर बैठे हैं और इनके साथ ये बंदा नहीं ये जानवर भी खड़ा है। और ना अभी बारिश हो रही है तो ये लोग अभी घर तो जा नहीं सकते तो ये लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं। पर तभी ये गेंडा रोने लगता है और इस बंदे को रोते हुए देख के ये दो नपुंसक सोचते हैं भाई बंदा रोता भी है। देन अपना लौंडा इसको टिश्यू पास करता है और इसके बाद ना अपने को इस गेंडे का बैक व्यू दिखा जाता है। दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव। नहीं भाई मेरे पास तेरे लिए एक जेन्युइन सवाल है, तेरा इतना बड़ा किसने फाड़ दिया? नहीं मतलब कहीं पे अगर आड़ उड़ के फटता है फिर भी थोड़ा सा फटता है, लेकिन इतना बड़ा। और ना अभी 5 मिनट पहले जो ये गेंडा रो रहा था वो भी इसी रीजन से रो रहा था कि कोई आगे इसका फाड़ के चला गया। इसके बाद अपन देखते हैं ये दो निब्बे निब्बू को, ये अपने लौंडे की बहन और उसका बॉयफ्रेंड, ये दोनों समंदर के किनारे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। हाँ लौंडा जी ढका देना मैं बता रहा हूँ। तभी ना लौंडा के जूतों का लेस खुल जाता है तो लौंडा नीचे झुकता है उसे बांधने के लिए। और इसी के साथ मेरे को समझ आ चुका है कि मैं जिंदगी भर सिंगल ही रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे से ये भांग दूसरा तो होने नहीं वाला और अगर मैं ये करने के लिए झुका मैं मार लिया जाऊंगा। और लौंडे के इस एक्ट ऑफ लव को देख के लौंडिया भी खुश होती है, पर इस हरामखोर ने लौंडिया के जूतों के लेस को आपस में बांध दिया है। खैर इसके बाद अपन देखते हैं अपने लौंडे को जो कि अपने कमरे में डिप्रेस बैठा है। लौंडा बोलता है यार ना मेरा कोई ब्रेकअप हुआ है ना मेरी लाइफ में कोई मेजर चेंज हुआ है, फिर भी साला मैं ये आधी रात में डिप्रेशन में कैसे चला जाता हूँ। भाई दिस इज सो मी, मेरे को कभी कभी ऐसा डिप्रेशन फील होता है ना मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल देता हूँ और तुम लोग
मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा करो। देन लौंडा ये सारी चीजें जाके शैंग को बताता है और ये नपुंसक बोलता है भाई अकेलापन है, तेरा दिल खाली खाली लगता है, तेरे को उसको भरना पड़ेगा। अच्छा कैसे भरेगा, मिट्टी डालेगा उसमें। देन शैंग लौंडे को अपने दादाजी की जड़ी बूटी देता है। शैंग बोलता है तेरे को पता है मेरे दादाजी ना बड़े बुद्धिमान आदमी थे और जब मैं छोटा बच्चा था और मेरे को अकेलापन महसूस होता था तो मैं अपने दादाजी की बातें सुना करता था। देन शैंग लौंडे को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें उसके दादाजी की बातें रिकॉर्ड करी हुई है। लौंडा शैंग से पेन ड्राइव लेता है, अपने घर जाता है, पेन ड्राइव लगाता है, वीडियो चालू करता है, लौंडा अपना कंप्यूटर बंद करता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है। वेल इसके बाद अपने को इन तीनों की स्टोरी दिखाई जाती है जब ये लोग हाई स्कूल में थे। अपन देखते हैं इन दोनों को जो कि मूतने की पोजीशन में फिशिंग कर रहे हैं। भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी और तुम दोनों ने इतना बड़ा वहाँ पर फिट कैसे करा। खैर ये काले बाल वाला लौंडा बोलता है भाई तू आज से हमारा छोटू बनेगा। देन इसके साइड में खड़ा बंदा बोलता है पर भाई छोटू क्यों, जिसके जवाब में ये बोलता है क्योंकि देख मैं ना उस बंदे को बचपन से जानता हूँ और मैं तेरे से अभी अभी मिला हूँ तो तू हमारे लिए छोटू बनेगा। इसके बाद ये बंदा बोलता है अच्छा तो छोटू ना बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। देन ये काले बाल वाला बंदा बोलता है सोचना पड़ेगा, एक काम कर केक खिला। देन ये तीनों भाई बन जाते हैं और इनका भाईचारा कुछ ज्यादा खतरनाक है। लाइक तुम देखो ये तीनों एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ नंगा नाते, और भाई तू क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है एग्जैक्टली। और हाँ मैं तुम्हें इन तीनों का नाम बताना भूल गया। ये जो लेफ्ट साइड में बंदा खड़ा है इसका नाम है हुई, ये जो बीच में खड़ा है इसका नाम है शुई और राइट साइड वाले बंदे का नाम है जी। बोले तो हुई शुई जी, चाइनीज मंगाई, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम। देन अपन देखते हैं हुई और शुई को। हुई शुई से पैसे मांगता है पानी पीने के लिए और शुई दे देता है। देन ये लोग मिडिल स्कूल में आता है और अभी भी हुई शुई से पैसे मांग रहा होता है और एज यूजुअल शुई हुई को पैसे दे देता है। इसके बाद अपन देखते हैं हाई स्कूल का सीन और अभी भी हुई शुई से पैसे मांग रहा है। हुई बोलता है भाई मेरे घर पे खाने के वादे लगे, तू भाई मेरे को पैसे दे, मैं हफ्ते बाद तेरे को चुका दूंगा यार। और शुई वो तो सगा भाई है अपने हुई का, तो वो अभी भी पैसे दे देता है। देखो मैंने तुम्हें ज्ञान की बात बताता हूँ, अगर तुम अपने दोस्त से बार बार पैसे मांगोगे तो तुम्हारी दोस्ती धीरे धीरे कम होती जाएगी। अनटिल अनलेस तुम्हारा दोस्त मेरे दोस्त की तरह हरामखोर है। मैं अगर उस बंदे को बोलूं भाई तू अपने गुट्टी बेच दे, वो खुशी खुशी बेच देगा। खैर इसके बाद अपन देखते हैं हुई को जो कि वापस से शुई से पैसे मांग रहा है, पर इस बार शुई मना कर देता है। शुई बोलता है भाई ना मैं नहीं दे रहा तेरे को पैसे। तभी ये अधगंजा हुई को पैसे देने लगता है, पर शुई इसको भी रोक के बोलता है भाई ना मैं पैसा दूंगा ना मैं तेरे को पैसा देने दूंगा। और ना इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए दो लड़कियां भी देख रही होती है। ये दो लौंडिया बोलती है यार बड़ा अजीब बात नहीं है, दोनों दोस्त नहीं हुआ करते थे, तो यार ये दोनों से लड़ क्यों रहे, कुछ हुआ है क्या इन दोनों के बीच में। खैर अपना हुई शुई से बोलता है भाई यार दे देना पैसे वरना इस हफ्ते मेरे को भूखा रहना पड़ जाएगा यार। पर शुई बोलता है भाई उससे मुझे क्या। और ये सुनते ही हुई शुई का कॉलर पकड़ लेता है। अबे ओए तेरे को मदद नहीं करनी मत कर, पर मेरे को अपनी औकात मत दिखा। जय सुन के शुई बोलता है पर भाई मैंने गलत क्या बोला, भाई पैसे की दिक्कत तेरे को है तो तू खुद देख दूसरों से क्यों भीख मांग रहा है। वेल इसके बाद अपन देखते हैं इन दो नपुंसकों को और ना इनके पास अभी ये अधगंज जाके हुई और शुई के बारे में बोलता है कि कैसे उन दोनों के लड़ाई की वजह से उनको स्कूल से 2 दिन के लिए छुट्टी मिल गई। और ना ये सुन के शैंग बोलता है भाई यार आइडिया तो बढ़िया फ्री की छुट्टी लेने का, पीक हरामखोरी मेंटालिटी। यानी अधगंजा दोनों को एक नोटबुक पकड़ाता और बोलता है तुम दोनों एक काम करो, तुम्हें नोटबुक ना हुई के घर पे जाके देखे आओ। और ये बोल के अधगंजा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अपन आते हैं हुई पे जो कि कहीं तो बैठा हुआ है और ये भरमुंजी का ना अपने फोन पे एक वीडियो देख रहा है जिसमें ये दो नपुंसक गाना गा रहे अपने अंडों को दो मुझे एक बन जाए। बेसिकली लौंडे को भी अपने दोस्तों की याद आ रही है तो ये उनके पुराने वीडियोस देख रहा है, पर भाई क्या फायदा, तू अभी पेल के आया उनको। खैर तभी वहाँ पे ये हरामखोर आ जाता है और इस बंदे को बस आते हुए महसूस करके बंदा फोन बंद कर देता है। भाई ये कौन से सेंसेस है, स्पाइडरमैन तेरे पे है नहीं है, भग जा। लौंडा हुई से बोलता भाई किसी मानव को इतना तुच्छ नहीं होना चाहिए। जैसे सुन के हुई बोलता गेंडे अपने संस्कृत जाके कहीं और झाड़, मेरे को काम बता अपना। देन लौंडा बोलता हाँ वो शुई और जी ना मूवी देखने जा रहे तो तू नहीं जा रहा। जैसे सुन के हुई बोलता है मरने के थे दोनों। देन अपना लौंडा बोलता क्या बात कर रहा, मर गए दोनों, कब हुआ ये कैसे। खैर लौंडा हुई को वो नोटबुक पकड़ाता है जो कि उसे अधगंजा ने दिया था। वेल इसके बाद अपने को थोड़ी देर पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ अपन देखते अपना अधगंजा हुई को डांट रहा होता है। ये अधगंजा बोलता भाई तूने शुई को मारा कैसे, अपन शांति से भी तो मैटर सॉल्व कर सकते थे। जैसे सुन के अपना हुई बोलता भाई मैं शांति से ही मैटर सॉल्व कर रहा था, मैंने बस इतना बोला था कि भाई तू मेरे को कुछ पैसे दे दे मैं वापस कर दूंगा तेरे को 2-3 दिन में। पर ये हरामखोर मेरे से उल्टा पुल्टा बोल रहा था तो मैंने मार दिया इसको। और हाँ तुम दोनों तो एक दूसरे को बचपन से जानते हो ना, और मैं तो नया नया आया हूँ, मैं तो पराया हूँ तुम दोनों के लिए। और ये सब बोल के हुई वहाँ से जाने लगता है। पर तभी शुई बोलता है तेरे को पता है मैंने तेरे को ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं तेरी हर बार मदद करके तेरे को सड़ पे नहीं चढ़ाना चाहता। देख अगर तू अपने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किसी दूसरे से मांगेगा तो तेरी लाइफ ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। और मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं तेरी हर बार मदद कर दूं। और अगर तूने अपनी आदतों को जल्दी नहीं सुधारा ना तेरा फ्यूचर बर्बाद है, तू बस ऐसे ही दूसरों पे गुस्सा करता फिरेगा। देन अपन प्रेजेंट में आते हैं जहाँ अपन देखते हुई के हाथ में वही नोटबुक है, पर अगले ही मोमेंट पे ये हरामखोर नोटबुक को पानी में फेंक देता है, जिसे देख के लौंडा बोलता भाई अगर तेरे को नोटबुक नहीं चाहिए था वापस कर देता, पानी में क्यों फेंका। और हाँ मैंने अभी नोटिस किया ये लोग किसी डक शिप के नाव में बैठे हुए थे। देन हुई वहाँ से जाने लगता है, पर तभी लौंडा उसको एक फोटो दिखाते हुए बोलता है भाई तेरे को नोटबुक तो नहीं चाहिए, चल ठीक है, पर क्या तेरे को ये फोटो भी नहीं चाहिए। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शेंगे पे जो कि डेट पे आया है। हेलो ये बंदा अपने मुंह में गुलाब फंसा के बोलता है आपको मतलब भगवान क्या है,
भगवान भी ना एक टाइम में हमारी तरह इंसानी थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता, और ऐसे ही भगवान बन गए। देन शेंग पीछे घूम के देखता है, उसको देखता है कोई तो आ रहा है, और जब शेंग थोड़ा जूम करके देखता है, उसको देखने को मिलता है एक शुतुरमुर्ग जो कि भग के आ रहा है, और उसके पीठ पे अपना लौंडा बैठा हुआ है। देन लौंडा छलांग मार के शुतुरमुर्ग से उतरता है, उसके पीछे पीछे हुई भी उतरता है, और शेंग लौंडे को पकड़ के उसके बुढ़े में चाटे मारने लगता है। तभी हुई उस लेडी को नोटिस करता है जिसके साथ शेंग डेट पे आ रखा था, और वो लेडी शुई की मदर है। बताओ यार, शेंग को आंटियां पसंद है। हुई घबराते हुए आंटी जी को हेलो बोलता है, और ये दो नपुंसक उसकी नकल करने लग जाते हैं। भाई तुम दोनों ये कर क्या रहे हो, खो जा रहे हो, खुजली हो रही है तुमको। खैर आंटी जी कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी हुई उनको रोक के बोलता है, देखो आंटी जी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे और शुई के बीच में वो छोटी सी लड़ाई हुई है ना नाना। पर ये दो हरामखोर ये भग लेते हैं हुई को अकेला छोड़ के। हुई बेचारा मन में गालियां दे रहे हैं दोनों को। खैर इसके बाद आंटी जी हुई से बोलती है, बच्चा मैं बहुत खुश हूँ कि शुई को तुम्हारे जैसा दोस्त मिला, और बच्चा मैं जानती हूँ तुम कोई बुरे बच्चे नहीं हो, एंड तुम दोनों के झगड़े के पीछे शायद मेरी ही गलती है। देखो कुछ दिन पहले ना मैंने शुई के फादर को डिवोर्स दे दिया था, और शुई अपने बाप को बचपन से बहुत ज्यादा मानता आया है, और शुई का बाप वो एक बहुत ही घटिया आदमी है। एक तो वो मेरे से गलत सलत काम के लिए पैसे मांगता रहता है, और जब मैं उसको ये बोलती हूँ कि ये पैसे मैंने शुई के कॉलेज के लिए बचा के रखा है, वो हरामखोर साला मेरे पे भड़क जाता है। देन अपन देखते हैं तब का सीन जब शुई हुई से पिट के आया होता है, और शुई अभी भी अपने मदर से हुई के बारे में बोल रहा है। शुई बोलता है मैं बस चाहता हूँ कि हुई मेरे बाप की तरह ना बने, जो दूसरों पे डिपेंड होता है, जो दूसरों से पैसे मांगता रहता है। देन अपन प्रेजेंट में आते हैं जहाँ शुई की मदर जा चुकी होती है, और जाते हुए शुई की मदर बोलती है, देखो बच्चा अगर हो सके तो तुम दोनों हमेशा दोस्त बने रहना, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करना, और फ्यूचर में एक जिम्मेदार आदमी बनना। खैर ऐसे दोस्त ना बहुत ही कम मिलते हैं जो कि एक दूसरे को दिल से मानते हैं। वेल दिस इज सो पीक, एक ऐसा मांगा जिसमें बकमुदी भरा पड़ा है। मैंने उससे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये सब सुन के हुई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, वो इन तीनों की फोटो को देख रहा होता है, पर तभी वहाँ पे ये दो हरामखोर आ जाते हैं। ये दो हरामखोर बोलते हैं, भाई फिर क्या करना, माफी मांगने जानी है यार, फिर ये शर्म वाली बात नहीं हो जाएगी। इसके बाद ना ये हरामखोर लू शेन नाम के कोई थोड़ा चाइनीज राइटर है, उनकी एक्टिंग करने लग जाता है। लौंडा बोलता है भाई यार ये तो छोटे मोटे लड़ाइयाँ है, ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ सुलझाई थोड़ी जाती है। अपन देखते शेंग को, और ये हरामखोर एडिसन का नकल कर रहा है। एडिसन को तो जानती होगे जिसने बल्ब बनाया था। शेंग बोलता है देखो बच्चा कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसको तुम सीरियस नहीं ले सकते। खैर ये तीनों ये सब भंग भरोसा कर ही रहे होते हैं, पर तभी अपने लौंडे को जी का मैसेज आता है। देन सीन शिफ्ट होता है इन दोनों पे, और इनको भी ये कुछ चिंदी चोरों ने घेर लिया है। देखो बात कुछ जैसे है, ये जो चिंदी चोर है यहाँ से गुजर रहे थे, तभी ये लोग इन दोनों से टकरा गए, और इनका जो ये भाई जी है इसने ना इन दोनों को तरबूज खाने के लिए ऑफर किया था, पर शुई ने इसको चिंदी चोर बोल दिया। तो या अभी ये लोग मिलकर इन दोनों को बेलेंगे। तभी यादगंजा बॉक्सिंग स्टाइल पे खड़ा हो जाता है और बोलता है बनकाई खतम क्यों कुछ करामात्सु शिंजू, और ये चिंदी चोरी पे लप्पा मार देता है। पर तभी इनको बचाने ये दोनों आ जाते हैं, द गोट। और ये दोनों अकेले नहीं आए हैं, ये पूरी की पूरी स्टूडेंट काउंसिल उठा के लेके आए हैं, और इतने सारों को ऐसे भग के आते हुए देख के इन चिंदी चोरों की फट जाती है, तो ये भग लेते हैं वहाँ से। और इसके बाद अपने को पता चलता है ये सारे इन चिंदी चोरों को पकड़ने नहीं आए थे, ये सारे के सारे अपने लॉन्डे और शेंग के पीछे आए थे। देन अपने को कुछ टाइम पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पर ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची आइसक्रीम खा रही है, और ये प्यारी सी बच्ची ना स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है बाय द वे। तभी वहाँ पे शेंग आता है, इस प्यारी सी बच्ची के सर पे हाथ रखता है, और इसका आइसक्रीम खा जाता है। इसके बाद ये दो हरामखोर नाचने लगते हैं, क्यों? खैर इसके बाद अपन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर अपना हुई शुई को रोक के उसे माफी मांगता है। देन दोनों हाथ मिलाते हैं, और भाई तू कैसे शक्ल बना रहा है ये? देखो मेरे को ना इस बंदे का शक्ल देख के लग रहा है इन दोनों के हाथ मिलाने के बाद ये बंदा इन दोनों को पटक के फेल देगा। तभी हुई शुई से हाथ मिलाते हुए बोलता है भाई हमने वापस से दोस्ती तो कर ली है, पर हमारे अंदर जो ये भावनाएं है इसको कहीं तो निकालना पड़ेगा। देन ये दोनों अधगंज की तरफ देखते हैं, और दोनों मिलकर इसको कूट देते हैं। खैर इसके बाद बनाते हैं अपने लोंडो पे, और ये लोग अभी भी भागे जा रहे हैं। देखो कहानियों में जिक्र है ये दोनों आज भी भाग रहे, और इन्हीं दोनों की वजह से हर साल मैराथन ऑर्गेनाइज करा जाता है। खैर इसके बाद है ना इस मांगा का जो ऑथर है ये अपने को भिन्न भिन्न प्रजाति के मनुष्य के बारे में बताता है। पहली प्रजाति है जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपन देखते हैं अपने लौंडे को जो कि आराम से अपना फोन चला के चले जा रहा होता है, पर तभी लौंडे की उंगली टेबल में जाके लगती है, पर लौंडे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रजाति है कुछ भी ऑर्डर कर देने वाले, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आइटम अच्छा है बुरा है, बस आइटम सस्ता होना चाहिए। तीसरे है अपने टूटे हुए फोन की स्क्रीन कभी ना चेंज कराने वाले, ये लोग ना बड़े ही काम चलाओ किस्म के लोग होते हैं। इनके सामान की हालत चाहे बदतर से बदतर हो जाए, पर जब तक ये सड़ ना जाए तब तक यूज करेंगे। चौथे है अपने हाथों को खोल के सोने वाले, ये लोग पूरे किंग साइज बेड को अकेला खा जाते हैं। और पांचवे है हर रोज नहाने वाले। और एक सेकंड, ए भाई तेरा पैंट क्यों खुल रहा है? लो वेल इसी के साथ इस गुड सीरीज का पार्ट 7 यहाँ पर खत्म होता है मित्रों। देखो जाने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर तुम लोगों ने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे भी जल्दी ही एक्टिव होने वाला हूँ, तुम लोगों को कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा वहाँ पे। सायोनारा।